ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के बाद हुए संग्राम पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। में गोली चलने में एक युवक को गोली लगी, जिसकी मौके पे मौत हो गई तथा 6 लोग घायल भी हो गए। ये मामला ये था कि जो भसान था, भसान में चुनाव का जो समय था, चुनाव के समय में भसान को जल्द से जल्द समाप्त करवाने को लेके जो पुलिस है तथा डीएम है, एसपी है, लगे हुए थे। उसी समय जो है दीनदयाल चौक पे जो है पुलिस की पार्टी तथा जो पूजा समिति है उनके बीच कुछ नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक के साथ ही जो वहाँ पे जो है मामला जो है वो बिगड़ते गया और एक ऐसा समय हुआ जब नोकझोंक बढ़ गया। तो उसी में जो है कुछ लोगों के द्वारा पत्थर भी चलाया गया है। तो यहाँ से जो लोग बताते हैं कि जो गोली लगी है उन्हें पुलिस ने चलाई, लेकिन जो एसपी से बात हुई है उनका कहना है कि जो गोली चला है वो पब्लिक के साइड से ही गोली चला है और वही गोली उस युवक को लगा है, जिसमें युवक की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। तथा एसपी ने ये भी बताया कि जो 20 जवान हैं, जो पुलिस के 20 जवान हैं, वो भी इसमें घायल हो गए हैं। हम कल दिखा सकते हैं कि जो स्थान है उसमें पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई ऐसी अब घटना न घट सके और जो शांति है वो शांति स्थापित हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। तो भागलपुर जिले के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर कल वोट डाले जाने हैं, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महिला आईटीआई कॉलेज से मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट देकर रवाना किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। को लेकर पहले चरण का मतदान जो है कल होना है, जिसको लेकर महिला आईटीआई में तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर से जो है ईवीएम और वीवीपैट और जो सामग्री होती है चुनाव के मतदान के लिए वो यहाँ पर दी जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर कई काउंटर बनाए गए हैं सुल्तानगंज और कहलगांव विधानसभा के लिए। कहलगांव विधानसभा में कुल 483 बूथ बनाए हैं, जबकि सुल्तानगंज में कुल 463 बूथ हैं, जिनके लिए यहाँ पर से ईवीएम और वीवीपैट दिया जाएगा। यहाँ पर जो काउंटर बनाए गए हैं उसमें एहतियात के तौर पर गोल घेरा बना दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यहाँ पर कोई एक दूसरे से सटे नहीं। वहीं सैनिटाइजिंग यहाँ पर लगातार कराई जा रही है। कई यहाँ पर मजदूर भी काफ़ी संख्या में जो हैं, जिनसे कि काम लिया जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि मास्क लगाना है, तो मास्क तो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो है मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के ही यहाँ पर अभी भी नज़र आ रहे हैं। और देखना होगा कि ये लोगों को मास्क पहनने के लिए कब कहा जाता है और जो गाइडलाइन है उसका पालन कितना हो पाता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार चुनाव में वोट के लिए हर तरह का प्रपंच करने वाली सियासी पार्टियां अब शराब और शराबियों को भी अपने वोट प्रपंच का हिस्सा बनाने लगी हैं। एक तरफ एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान जहां बिहार में शराबबंदी के फेल होने और शराब की होम डिलीवरी की बात कहते हुए शराब माफियाओं के साथ सीएम नीतीश की सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश आशंका जताते हैं कि उन्हें हटाने के लिए शराब माफिया अभियान चला रहे हैं। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। एक वक्त था जब बिहार में पीने वाले पैमाने में शराब छोड़ दिया करते थे, लेकिन शराबबंदी के बाद मैखाने तो बंद हो गए, लेकिन फिर भी पीने वालों को शराब मयसर होती रही। बिहार में ट्रक के ट्रक कार्टन भरकर शराब की तस्करी होने लगी। कई बार शराब पकड़ाई जाती थी तो कई बार नहीं। एक तरफ शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलता रहा और दूसरी तरफ शराब की तस्करी जारी रही। आरोप यहां तक लगे कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई और शराब माफिया बढ़ते गए। लेकिन सवाल है कि क्या वही शराब माफिया अब नीतीश कुमार से चिढ़ते हैं? नीतीश को हटाने में जुटे हैं शराब माफिया। शराब माफिया के निशाने पर है नीतीश। सरकार हटाने की हैसियत रखते हैं शराब माफिया। ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो इसके पीछे वजह है खुद सीएम नीतीश का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब के धंधेबाज उन्हें
हटाना चाहते हैं। कुछ लोगों को हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ है कि शराबबंदी लागू किया। तरह तरह की बात लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की बात। और देख लीजिएगा, इसी सब धंधेबाज में जो लगा हुआ है वही लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है और चाहता है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये हट जाए। हालांकि नीतीश कुमार को जिन शराब माफियाओं की ओर से उन्हें हटाने के लिए अभियान चलाने की आशंका है, उन्हीं शराब माफियाओं से साठगांठ का गंभीर आरोप एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगाते हैं। भाई शराबबंदी की समीक्षा क्यों नहीं कराते? क्या यहाँ पे तस्कर नहीं बन रहे? क्या यहाँ पे शराब की स्मगलिंग नहीं हो रही है? क्या जितने रसूखदार लोग हैं क्या उनको शराब नहीं मिल रही? मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब सारी, और पूरा प्रशासन शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है। साफ है बिहार चुनाव में शराब और शराबबंदी भी वोट प्रपंच का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव में जीत हार में शराब माफियाओं की चाल कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे शराब और शराबियों के सहारे कांग्रेस और पप्पू यादव भी हैं। कांग्रेस ने जहां शराबबंदी कानून की समीक्षा की घोषणा कर शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद लोगों को रिहा करने का वादा कर रही है, तो पप्पू यादव टैक्स बढ़ाकर शराब बिकवाने का वादा कर रहे हैं। हालांकि शराब और शराबी वोट प्रपंच का हिस्सा है, तो इसकी बड़ी वजह है शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री और शराब पीने वालों की बड़ी तादाद। 3.5 लाख परिवार, गरीब परिवार किसी ना किसी छोटे मोटे क्राइम की वजह से आज जेल में पड़े हैं। शराब माफिया सर चढ़कर बोलता है शराब की होम डिलीवरी है। उन गरीबों के लिए कानून की परिधि में क्या मदद हो सकती है, मानवीय तौर पर हम उसका हल ढूंढने का प्रयास करें। क्या कांग्रेस शराबबंदी कानून की करेगी समीक्षा? क्या शराब पीने वालों को जेल से रिहा करेगी कांग्रेस? क्या शराबियों के सहारे कांग्रेस का होगा नैया पार? जी हां, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी कानून की समीक्षा की घोषणा की है। हालांकि यह समीक्षा क्या कानून खत्म करने या कानून को कमजोर करने के तौर पर होगी या फिर आंशिक तौर पर शराब बेचने को लेकर, इसे लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है। खुद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक तरफ कहते हैं कि कानून की समीक्षा नहीं होगी, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद लोगों को रिहा करने के लिए समीक्षा करेंगे। शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात नहीं कर रहे। 3.5 लाख बिहार के गरीब परिवार जो नीतीश बाबू की हठधर्मिता के कारण आज जेल में सड़ रहे हैं, जमानत का पैसा नहीं, वकील का पैसा नहीं, कहां जाएं बच्चे और बीवी, और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मानवीय आधार पर कानून की परिधि के अंदर अगर उनकी कोई मदद हो सकती होगी तो उसकी समीक्षा अवश्य करेंगे। वहीं कांग्रेस की इस घोषणा पर सत्ता पक्ष जहां हमलावर है, वहीं आरजेडी कांग्रेस के समर्थन में उतर आया है। अपने घोषणा पत्र के जरिए अपना असली चेहरा जग जाहिर कर दिया है। अब वो शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। सत्ता में तो आएंगे नहीं, लेकिन जो मंसूबे हैं वो समझ लीजिए। ये उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार की आधी आबादी का अपमान किया है। राज्य में काफी लाभ हुआ है, खास कर करके महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई है, चोरी डकैती की घटनाएं कम हुई है, क्राइम जो होता था वो कम हुआ है, एक्सीडेंट कम हुआ है। लेकिन कांग्रेस को इन सब से चीजों से परेशानी नहीं है। कांग्रेस महिलाओं के सुरक्षा के प्रति चिंतित नहीं है, इसलिए जैसे कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है। बीजेपी आ गई सरकार में, इसके बाद शराबबंदी कानून का क्या हाल है ये किसी से छिपा हुआ है। होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब परेशान हो रहे हैं, सिर्फ गरीबों को, दलितों को परेशान किया जा रहा है। ये सारी चीजों को देखेंगे। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव भी शराबियों के सहारे सियासी नैया पार करना चाहते हैं। तभी तो पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि सत्ता में आने पर 700% टैक्स बढ़ाकर होटल में शराब बिचवाएंगे। हालांकि गरीब कैसे शराब पिएंगे,
इस पर पप्पू कहते हैं गरीब शराब नहीं पिएंगे। हम जिस दिन आएंगे दारू को 700% टैक्स बढ़ा देंगे और बड़े होटलों में उसको कहेंगे कि आप बेचो। जिसको 700 टैक्स पर 200 और 700 टैक्स पर पीना होगा वो पिए। उस पैसे से बिहार का डेवलपमेंट करें। गरीब कैसे पिएगा? गरीब को पीने नहीं, गरीब को जब पैसे नहीं है तो गरीब कैसे पिएगा? आप 100 रुपये का चीज 600 रुपये में बेचिएगा। दरअसल शराब और शराबी अगर वोट प्रपंच का हिस्सा हैं, तो उसके पीछे वजह है बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने वालों की बड़ी तादाद, जिसकी तस्दीक शराबबंदी के बाद से शराबबंदी कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारी और शराब की बरामदगी करती है। बिहार में औसतन हर 1 मिनट में 3 लीटर शराब बरामद होती है। वहीं औसतन हर 10वें मिनट में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तारी होती है। 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून लागू हुआ था। तब से जनवरी 2020 तक करीब 78 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई है। वहीं शराबबंदी कानून के तहत 47,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोप साबित करने के मामले में पुलिस फिसड्डी रही। 2 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी में 232 लोगों पर ही आरोप साबित हो पाए। कांग्रेस भी इसी को आधार बनाकर 3.5 लाख लोगों के जेल में बंद होने की बात कह रही है, जिसे कांग्रेस गरीब बताकर रिहा करने का वादा कर रही है। हालांकि बिहार में जेलों की क्षमता 40,000 ही है। शराब पीने वाले, शराब का धंधा करने वाले 2 लाख से भी ज्यादा मामलों पे लोगों पर मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ। जेल के अंदर भी लगभग 8,000 लोग हैं। अब बहुत लोग तो प्रचारित क्या करता है, बोल देता, कहता गरीब गुरबा लोग हैं सब जेल में। तो हमने तो एक बार कहा कि भाई बिहार में जेल में रहने की कुल संख्या है 40,000। ये 2 लाख आदमी कहां से जेल में रहेगा जी? ये कहीं संभव है? साफ है बिहार में शराबबंदी भले ही सफल नहीं रही, लेकिन शराबबंदी के बहाने सियासत खूब होती रही और अब शराब पीने वालों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।